गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14 युग और मैं। चैप्टर नंबर 14 युग और मैं पार्ट 1। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके राइटर है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 यानी कि 1913 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो इनके बारे में अभी हम वर्णन करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से जो कविता लिखी है ना, इनके कौन कौन से कविता है। प्रमुख कविता है प्रभात फेरी। नरेंद्र शर्मा के प्रमुख कविता है, इनके प्रमुख कविता के बारे में हम देखेंगे। पहले कविता, ओके। प्रमुख कविता, ओके। तो इन्होंने कौन कौन से कविता लिखी है। पहला है इनका प्रभात फेरी, ओके। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत। नेक्स्ट है अगिन सस्य, अगिन सस्य, रक्त चंदन, रक्त चंदन, लाल निशान, लाल निशान आदि बहुत सारे हैं। ओके, मैं आप लोग को जानकारी के लिए इतना लिख देती हूँ। लाल निशान आदि, ओके। नेक्स्ट चलिए आगे इनके बारे में देखते हैं। नरेंद्र शर्मा है ना, कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था। जहांगीरपुर। 1913 ईस्वी में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। ओके, शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था। MA तक हुई कि आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे, है ना, सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंद पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। जैसे सुमित्रानंद पंत जी है ना, उनके 3 युगों में उनका युगों में रहा है, उसी तरह से नरेंद्र शर्मा का भी 3 युगों में रहा है नाम इनका। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दैनिक के रूप में उनके कविता संकलनों में प्रमुख है। जैसे कि कौन कौन से। प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, अग्निशय, रक्त चंदन, लाल निशान आदि। ओके, फिर हम युग में और कविता में देश में जो विनायक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियों से उजड़ने वाली मानवता जख्मी हुई, इसी की कवि को आशय पीड़ा है। सारी दुनिया को पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है ना। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करते के लिए परमात्मा के हाथ दिए गए हैं, पर अपने में केवल देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्म घाती बनकर एक दूसरे
को क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रभाव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये हम देखेंगे, उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी बस्ती क्या, धब्बों से मीट रहे देश, जब तो मेरी ही हस्ती क्या, मन रहे क्या। कवि जी कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है, और जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है तब मेरी बस्ती किस विषाद की है। जब अध्वंस बस्तियां मेरी हो रही है तो मेरी विध्वंस किस विषाद की है। जब दागों की तरह देश मिट रहे हैं तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है, क्या यह मिट जाए तो क्या जाए। ओके, जब इतने सारे, उनका ऐसा कहना है कि जब विश्व उजड़ रही है, मिट रही है, तो मैं तो एक तुच्छ हूँ, जब मेरा मिट जाए तो उसमें क्या है। ओके, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी क्या करुणा कथा। कवि जी ने इसमें बताया यह है कि आज बमों के रूप में आकाश के से आग के गोले क्या हो रहे हैं, गोले बरस रहे हैं धरती पे। आज बमों के रूप में आकाश के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी की मुंह से आ रहे हैं तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सभी के मुंह से आग के बोल रहे तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। तब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। कवि जी कहते हैं कि जब दुनिया में ये सबके इतने दुख दर्द है तो मेरा जो दुख दर्द है वो किस गिनती में है। ओके, खोल रहे हैं 7 समुंदर, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी ममता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी मानवता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी क्या बड़ी व्यथा, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी क्या बड़ी व्यथा। यहाँ कवि जी ने कहा कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, जब यह कोई नहीं जानता, दुनिया के सभी लोग बारी बारी घायलों की घाव कब भरेंगे ये कोई नहीं जानता, दुनिया के सब बारी बारी का यह सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, सारी दुनिया जब दर्द से करा रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ, तो अपनी मैं व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। इनका ऐसा कहना है कि सारी दुनिया में दुख दर्द है, सबके साथ दुख दर्द है, तो मैं अपनी व्यथा, अपनी दुख पीड़ा लोगों से कैसे कहूँ, सबके साथ तो एक ही समान है। तो दूसरे को दुखों को देख के लगता है कि अरे मेरा दुख कितना कम है, उनका कितना बड़ा दुख है ना। तो आगे खोल रहे हैं 7 समुंदर डूबी जाती है दुनिया, खोल रहे हैं 7 समुंदर डूब जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही है सब वो दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे
गर्क हो रही है दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। यहाँ कबीर जी का ऐसा कहना है कि खौल रहे हैं, कवि कहते हैं खौल रहे, हिंसा के आग में सात समुद्र, हिंसा के आग में सात समुद्र का पानी उबल रहा है, सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। हिंसा का पानी उबल रहा है, सारा संसार किससे ग्रस्त है, हिंसा से ग्रस्त है। जिससे ज्ञान की गहराइयाँ का पता लगाया जा सकता है, दुनिया उसमें, जिससे ज्ञान की गहराइयों का पता लगाया जा सकता है, दुनिया उसमें दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम में डूब रहा हूँ तो किस बात का मुझे गम है। जब सारी दुनिया गम में डूब रही है और मैं भी गम में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कवि का ऐसा कहना है कि जब सबके ऊपर दुख पड़ी है तो मेरे ऊपर दुख पड़ी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किसके लिए, हाथ बने किस लिए करेंगे भूपर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। हाथ बने किस लिए करेंगे भूपर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। बुद्धि हुई किस लिए डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रूखा, मेरा उल्टा पासा क्या। यहाँ कवि जी ने समझाया है कि मानव हाथ बने किसके लिए, ईश्वर ने मनुष्य हाथ किस लिए दिए हैं, हमें दान पुण्य करने के लिए, हमें किसी की मदद करने के लिए, हमें अच्छा काम करने के लिए। तो ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। क्या करे, वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। और बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। बुद्धि ईश्वर ने हमें किस लिए दिया है कि जो अज्ञान व्यक्ति है उनको हम उनकी अज्ञानता को दूर करें, और जिसको बुद्धि कम है उसको बुद्धि और ज्ञान दें, उनकी ज्ञान का विकास करें। ओके, मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी गई है कि वह संसार को जड़ता अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है, जब सभी की स्थितियां दयनीय हो गई है। लेकिन सब आज बदल गया है, सभी की स्थितियां दयनीय हो गई है। तो मेरी दयनीयता किस विरासत में है, तो मेरी दयनीयता इसके आगे क्या है। मानव को ईश्वर बनना था, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि बस में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कवि जी इस कविता के चौपाई से कहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को बनने का प्रयत्न कर रहा था। मनुष्य क्या कर रहा था, ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन उनको जो कार्य सौंपा गया था, जो काम सौंपा गया था, उस काम को उन्होंने क्या किया, उसने सारी सृष्टि अपने बस में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही क्या किया, छोड़ दिया। ओके, उसने काम बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्मकथा की प्रवृत्ति में लग गया। हम कहते हैं कि ये ज्ञानी, ये तेज और इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ये कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये काम को छोड़ नहीं सकता। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। जो मानव है, महान है, वो कार्य को क्या कर रहा है, बीच में छोड़ दे रहा है, आत्मघात कर रहा है ना। सब झूठ हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। सब झूठ हो गए निशाने, जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही नहीं लगे तो मेरे निशाने चुक गए, तो इसमें गलत की क्या
क्या बात है और इसमें सोचने की क्या बात है और इससे क्या हो सकता है। ओके, एक दूसरे का अभिभाव कर रचने एक नए भाव को है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अर्थात कवि कहते हैं कि मानव आज एक दूसरे के को नष्ट कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट करके नए संसार के रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। आजकल के व्यक्ति वर्तमान को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है और जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उसे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कभी कहते हैं कि जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उसे बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ओके, तो युग और मैं चैप्टर 14 में हमने ये देखा कि कवि क्या करते हैं। अब हम मीनिंग लिखेंगे इसका शब्दार्थ। ओके, मीनिंग है धब्बा। धब्बा मीन्स दाग। यहाँ लिखेंगे धब्बा, धब्बा दाग। ओके, या कलम, कलम। सेकेंड है हस्ती, हस्ती, हस्ती अस्तित्व, अस्तित्व। लपटे, लपटे, ज्वालाएं, ज्वालाएं। लपटे मीन्स ज्वालाएं। धब्बा दाग कलंक हस्ती अस्तित्व लपटे ज्वालाएं। ओके, समता, क्षमता, समता मीन्स समानताएं। समानताएं, समता समानता। व्याथा मीन्स दुख, व्याथा, व्याथा मीन्स दुख पीड़ा। क्या लिखेंगे हम, दुख और पीड़ा, दुख पीड़ा। नेक्स्ट है आपका रुख, वर्तन, रुख, रुख, वर्तन यानी कि व्यवहार। हमारा रुख बदल जाता है। कैसे बोलते हैं ना कि उसको देखकर उसका व्यवहार बदल गया, रुख बदल गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, व्यवहार, है ना। लिखिए
निखिल, निखिल, निखिल। सारी, संपूर्ण, सारी, संपूर्ण। सारी, संपूर्ण। ओके, नेक्स्ट है अभिभव मीन्स आदर। अभिभव लिखे यहाँ, अभिभव मीन्स आदर। अभिभव मीन्स आदर, आदर। और भव मीन्स क्या होता है? संसार। भव मीन्स संसार, भव, संसार। भव मीन्स संसार। दुनिया मीन्स वैभव, वैभव। दुनिया मीन्स वैभव। संपत्ति मीन्स आपा, वैभव। संसार, भव मीन्स संसार, दुनिया, वैभव मीन्स यहाँ लिखेंगे वैभव मीन्स संपत्ति, वैभव मीन्स संपत्ति, संपत्ति। भव संसार या दुनिया, वैभव मीन्स संपत्ति। ओके, नेक्स्ट है आपका आपा मीन्स अभिमान, आपा, अभिमान। अभिमान। चलिए इरेज कर देती हूँ। यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे घाव। घाव मीन्स जख्म, जख्म। घाव मीन्स जख्म। गर्भ, गर्भ होना मीन्स डूबना, डूबना। गर्भ होना, डूबना, डूबना। ओके, नेक्स्ट है अंगार, आग के गोले, अंगार, आग के गोले। अंगार, आग के गोले। ओके, व्यथा मीन्स दर्द, पीड़ा, व्यथा, दर्द, पीड़ा, दर्द, पीड़ा, है ना। नेक्स्ट है आपका आत्मघात, आत्महत्या। आत्मघात मीन्स आत्महत्या, आत्महत्या। आत्मघात मीन्स आत्महत्या। गत मीन्स बीता हुआ, गत मीन्स बीता हुआ, बीता हुआ। ये आपका मीनिंग है
गत मीन्स बीता हुआ, है ना। जड़ता, जड़ता मीन्स बुद्धि का काम न करना, यहाँ लिखती हूँ जड़ता, जड़ता बुद्धि का काम न करना। जड़ता मीन्स लिखिए बुद्धि का काम न करना, बुद्धि का काम न करना।